दोस्तों इंडियन ईवी मार्केट में एक इंटरेस्टिंग चेंज स्टार्ट हो चुका है और ये चेंज सिर्फ इस बात का नहीं है कि कौन सी कंपनी नई इलेक्ट्रिक कार या फिर स्कूटर लॉन्च कर रही है। बड़ी पिक्चर कुछ और है। जो ट्रेडिशनल ऑटोमोबाइल कंपनीज ईवी रेस में थोड़ा सा लेट नजर आ रही थी, अब वही कंपनीज एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। हीरो अपना ईवी बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है, महिंद्रा इलेक्ट्रिक कार्स में ऑलरेडी सीरियस हो चुका है, टाटा के लिए ईवीज अब एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट नहीं रहे और BYD इंडिया के प्रीमियम सेगमेंट को और एग्रेसिवली टारगेट कर सकता है। और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट में भी लीडरशिप का इक्वेशन रेपिडली चेंज हो रहा है। तो आज इंडिविजुअल हेडलाइंस पढ़ने की बजाय इन डेवलपमेंट्स को कनेक्ट करके समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ईवीज। स्टार्ट करते हैं दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प से। इंडिया में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की डिस्कशन होती है तो कुछ टाइम पहले तक ओला और एथर जैसे ब्रांड सबसे पहले याद आते थे। हीरो जैसे ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरर्स कंपैरेटिवली स्लो नजर आ रहे थे, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है। हीरो विदा ब्रांड के थ्रू ईवी पोर्टफोलियो को एक्सपैंड कर रहा है और फ्यूचर में नए इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट लाने की प्लानिंग कर रहा है। और मेरे अकॉर्डिंग हीरो का बिगेस्ट एडवांटेज सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, उसका बिगेस्ट एडवांटेज है स्केल। इंडिया में हीरो के डीलर और सर्विस नेटवर्क ऑलरेडी मैसिव है और ईवी मार्केट जैसे जैसे मैच्योर होगा, कस्टमर का डिसीजन भी चेंज होगा। स्टार्टिंग फेज में कस्टमर पूछता था कि रेंज कितनी है, टॉप स्पीड कितनी है, स्क्रीन कितनी बड़ी होगी, लेकिन मास मार्केट कस्टमर ये भी पूछेगा सर्विस सेंटर मेरे घर से कितना दूर है, बैटरी इशू हुआ तो सॉल्यूशन कितनी जल्दी मिलेगा, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं भी या नहीं, और 5 साल बाद कंपनी और प्रोडक्ट का सपोर्ट रहेगा या फिर नहीं। और यही ट्रेडिशनल कंपनीज का एडवांटेज स्टार्ट होता है। इसीलिए हीरो का ईवी पुश काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉट बिकॉज कि इंडिया को एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए, इंपॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज इंडिया लार्जेस्ट टू व्हीलर इकोसिस्टम ईवी मार्केट में प्रॉपरली एंटर कर रहा है। और हीरो की इसी स्टोरी को समझने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट की करंट सिचुएशन को देखना और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया का इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट अब पहले जैसा नहीं रहा। कंपटीशन अब सिर्फ ओला वर्सेस एथर का नहीं है, अब टीवीएस है, बजाज है, हीरो है, एथर है और मल्टीपल नए मैन्युफैक्चरर्स भी हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चेंज ओला के अराउंड देखने को मिल रहा है। एक पॉइंट था कि ओला इलेक्ट्रिक मार्केट का डोमिनेंट प्लेयर था। एग्रेसिव प्राइसिंग, फ्यूचरिस्टिक स्कूटर्स और ह्यूज मार्केटिंग पुश के थ्रू कंपनी ने बहुत क्विकली मार्केट शेयर गेन कर लिया था। बट ऑटोमोबाइल बिजनेस में इनिशियल सेल्स और लॉन्ग टर्म सक्सेस सेम चीज नहीं होती। स्कूटर बेचना फर्स्ट स्टेप है, लेकिन उसके बाद होता है एक्चुअल ओनरशिप एक्सपीरियंस, जैसे कि सर्विस, रिलायबिलिटी, पार्ट्स, सॉफ्टवेयर, कस्टमर सपोर्ट, रीसेल वैल्यू और कंपटीशन बढ़ने के बाद कस्टमर के पास ऑल्टरनेटिव्स भी बढ़ जाते हैं। टीवीएस iQube, बजाज चेतक, एथर, हीरो विदा कस्टमर अब सिर्फ ईवी खरीदने का डिसीजन नहीं ले रहा, अब वो डिसाइड कर रहा है कि किस कंपनी की ईवी खरीदनी चाहिए। ये स्मॉल डिफरेंस लगता है बट इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा चेंज है। अब चलते हैं दोस्तों कंप्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन पर, यानी कि BYD की बात करते हैं। इंडिया में BYD को हम ऑटो 3, सील या फिर सी लाइन जैसे प्रोडक्ट के थ्रू जानते हैं, लेकिन BYD ग्लोबल मार्केट में सिर्फ मास मार्केट ईवी कंपनी नहीं है। कंपनी के पास प्रीमियम ईवी ब्रांड्स भी हैं और उनमें से एक नाम है डेंजा। इंडिया के लिए डेंजा D9 इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट हो सकता है और D9 एक लार्ज MPV व्हीकल है। बेसिकली अगर प्रीमियम इलेक्ट्रिक MPV को बिजनेस क्लास लॉन्च के साथ कंबाइन कर दिया जाए तो D9 का कॉन्सेप्ट सामने आता है। लार्जर डायमेंशन, प्रीमियम रियर सीटिंग, हाई एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन ऑप्शंस और शॉफर ड्रिवन लग्जरी बायर्स पर स्ट्रॉन्ग फोकस। अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया में इसकी जगह कहां बनती, बिकॉज अगर डेंजा D9 इंडिया में आती है तो ये नॉर्मल BYD बायर्स को टारगेट नहीं करने वाली, ये पोटेंशियली टोयोटा वेलफायर जैसे प्रीमियम MPVs के बायर्स को टारगेट करेगी और यहाँ BYD के लिए एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है। इंडिया का लग्जरी ईवी मार्केट ओवरऑल मार्केट के कंपैरिजन में काफी छोटा है, लेकिन प्रीमियम बायर्स न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए रिलेटिवली ओपन होते हैं, स्पेशली जब रनिंग कॉस्ट उनका प्राइमरी कंसर्न नहीं होता। उनको टेक्नोलॉजी, कंफर्ट और एक्सक्लूसिविटी चाहिए होती है। इसीलिए डेंजा इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ यूनिट सेल करे या ना करे वो सेकेंडरी क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि क्या इंडियन कस्टमर चाइनीज ओरिजिन लग्जरी ईवी ब्रांड के लिए 80 से 90 लाख रुपए या फिर 1 करोड़ के आसपास स्पेंड करेगा या नहीं? आंसर सिंपल है। अगर आंसर यस होता है तो BYD के लिए इंडिया में कंप्लीटली न्यू प्रीमियम सेगमेंट ओपन हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट न्यूज की, यानी कि टाटा की। अब यहाँ मुझे कर्व का एग्जाम्पल काफी इंटरेस्टिंग लगता है, बिकॉज कर्व में हमें एक रेयर ही कंपैरिजन देखने को मिलता है। सिमिलर व्हीकल, इलेक्ट्रिक ऑप्शन,
पेट्रोल डीजल ऑप्शन। अब ट्रेडिशनल इंडियन मार्केट में एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आइस वर्जन का वॉल्यूम ईवी से काफी ज्यादा, बिकॉज पेट्रोल डीजल जो है वो काफी फेमिलियर है, रिफ्यूलिंग इजी है और चार्जिंग का टेंशन नहीं होता, इसीलिए इनिशियल परचेज डिसीजन जो है वो काफी सिंपल होता है। लेकिन कर्व ईवी की डिमांड ने एटलीस्ट एक इंपॉर्टेंट सिग्नल दिया है। ईवी बायर का माइंडसेट चेंज हो रहा है। पहले इलेक्ट्रिक कार लेने का मतलब होता था कि मैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा बिकॉज मुझे एक ईवी चाहिए। अब इक्वेशन स्लोली रिवर्स हो रही है। अगर किसी बायर के घर में पार्किंग में चार्जर लग सकता है, डेली रनिंग प्रेडिक्टेबल है, मोस्टली सिटी यूज है और लॉन्ग टर्म व्हीकल रखने का प्लान है उनका, तो उनके लिए ईवी वर्जन एक्चुअली मोर लॉजिकल ऑप्शन बन सकता है। स्मूदर ड्राइव, लोअर रनिंग कॉस्ट, साइलेंट कैबिन, इंस्टेंट टॉक, होम चार्जिंग कन्वीनियंस। और ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि आइस व्हीकल जो है वो खत्म हो रहे हैं। अगर आप फ्रीक्वेंटली 500 से 600 किलोमीटर हाईवे ट्रिप करते हैं, चार्जिंग एक्सेस वीक है या फिर अपार्टमेंट में चार्जर इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो पेट्रोल डीजल अभी भी प्रैक्टिकल हो सकते हैं। लेकिन चेंज ये है कि ईवी को अब जस्टिफाई करना नहीं पड़ रहा। कुछ बायर्स के लिए आइस को जस्टिफाई करना स्टार्ट हो रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ईवी कर्व ईवी जो है उसकी सेल्स पेट्रोल के कंपैरिजन में ज्यादा रही। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट न्यूज की। अब एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होंडा से रिलेटेड है। हेडलाइन सुन के लगता है कि होंडा और टाटा मोटर्स मिलकर कोई कार बनाने वाले हैं, लेकिन एक्चुअल डिस्कशन काफी डिफरेंट है। यहाँ नाम आता है टाटा टेक्नोलॉजीज का। टाटा टेक्नोलॉजीज व्हीकल इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम करती हैं और फ्यूचर व्हीकल आर्किटेक्चर के डेवलपमेंट में होंडा के साथ टाटा टेक्नोलॉजीज का कनेक्शन रिपोर्ट हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ऑटोमोबाइल कंपनीज का बिगेस्ट चैलेंज सिर्फ इलेक्ट्रिक कार बनाना नहीं है, चैलेंज है डेवलपमेंट कॉस्ट। आज अगर मैन्युफैक्चरर को पेट्रोल चाहिए, हाइब्रिड चाहिए, इलेक्ट्रिक चाहिए, डिफरेंट मार्केट के सेफ्टी स्टैंडर्ड मीट करने हैं, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट करना है और सब कुछ लिमिटेड डेवलपमेंट टाइम में करना है, और अगर एक फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म मल्टीपल पावर ट्रेन सपोर्ट कर सकता है, तो मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट और डेवलपमेंट टाइम दोनों ऑप्टिमाइज हो सकते हैं। और इस स्टोरी का इंटरेस्टिंग पार्ट देयरफॉर ये नहीं है कि होंडा प्लस टाटा जो है वो मिलकर काम कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इंडियन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी का ग्लोबल मैन्युफैक्चर के फ्यूचर प्रोडक्ट्स में इंक्रीजिंग रोल, यानी कि वो जो रोल है वो अब बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट न्यूज। महिंद्रा की ईवी स्ट्रैटेजी भी इंटरेस्टिंग स्टेज पर है। BE6 और XUV9E ने कंपनी को प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में काफी स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी दी, बट इंडिया में एक्चुअल वॉल्यूम गेन इवेंचुअली लोअर प्राइस सेगमेंट में होगा और इसीलिए कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV स्पेस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। महिंद्रा अगर XUV 3XO साइज सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट लाता है तो डायरेक्ट कॉम्पिटिशन और इंटेंस हो सकता है। टाटा के पास नेक्सॉन ईवी है, पंच ईवी है और MG लोअर सेगमेंट में भी काफी एग्रेसिव है MG कॉमेट के थ्रू, और कस्टमर्स को इंक्रीजिंगली मोर ऑप्शन मिल रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग नेक्स्ट ईवी बैटल 30 से 40 लाख की सेगमेंट की नहीं होने वाली। रियल बैटल होगी 10 से 20 लाख के प्राइस ब्रैकेट में, बिकॉज यहीं से ईवी जेन्युइन मास मार्केट स्केल अचीव कर सकता है। इमेजिन कीजिए 12 से 15 लाख की एक इलेक्ट्रिक SUV, रियल वर्ल्ड यूजेबल रेंज, फास्ट चार्जिंग, प्रॉपर सेफ्टी, स्ट्रॉन्ग सर्विस नेटवर्क और पेट्रोल वर्जन के कंपैरिजन में रीजनेबल प्राइस डिफरेंस। जिस दिन ये कॉम्बिनेशन कंसिस्टेंटली मिलना स्टार्ट हो जाएगा, एडॉप्शन सिग्निफिकेंटली एक्सिलरेट हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों JSW और Volkswagen की। इनकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है। JSW ऑलरेडी MG मोटर्स के साथ ऑटोमोटिव बिजनेस में एंटर कर चुका है। कंपनी क्लियरली ऑटोमोटिव सेक्टर को लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी की तरह देख रही है। दूसरी तरफ Volkswagen ग्रुप के पास टेक्नोलॉजी की शॉर्टेज नहीं है। Volkswagen, स्कोडा, ग्लोबल ईवी प्लेटफॉर्म्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज, इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज, सब कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम इंडिया में हिस्टोरिकली कुछ और रही है, यानी कि कॉस्ट, लोकलाइजेशन, स्केल और इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग एग्रेसिव प्राइसिंग। यहीं JSW का इन्वॉल्वमेंट काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर दोनों कंपनीज के बीच में पार्टनरशिप इवेंचुअली मैटेरियलाइज होता है तो Volkswagen को इंडिया में अपनी ईवी स्ट्रैटेजी एक्सेलरेट करने में काफी हेल्प मिल सकती है। और मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होगा लोकलाइजेशन, बिकॉज इंडिया में ईवी का गेम स्पेसिफिकेशन से ज्यादा इवेंचुअली कॉस्ट का ही है। आप 500 किलोमीटर की रेंज दे सकते हैं, अमेजिंग सॉफ्टवेयर दे सकते हैं, प्रीमियम इंटीरियर दे सकते हैं, बट अगर व्हीकल 35 लाख का है और इंडियन कस्टमर का बजट 18 लाख का है तो टेक्नोलॉजी इरेलीवेंट हो जाती है। लोकलाइजेशन, बैटरी कॉस्ट, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, ओवरऑल प्राइसिंग को इंप्रूव कर सकती है। इसीलिए JSW Volkswagen डिस्कशन एक नॉर्मल कॉर्पोरेट डील समझना निश्चित हो सकती है। अगर ये पार्टनरशिप राइट स्ट्रक्चर के साथ एग्जीक्यूट होती है तो इंडियन मार्केट में Volkswagen की और स्कोडा की ईवी जर्नी कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन ले सकती है। अब सब न्यूज को कनेक्ट करके देखते हैं। एक सेकंड के लिए आप हेडलाइंस भूल जाइए, पैटर्न देखिए।
हीरो ईवी मार्केट में स्केल कर रहा है। टीवीएस और बजाज जैसे ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरर इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं। ओला को मच टफर कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। टाटा के प्रोडक्ट प्रूव कर रहे हैं कि ईवी बायर इंक्रीजिंगली मेन स्ट्रीम हो रहा है। महिंद्रा इलेक्ट्रिक एसयूवी में एग्रेसिव है। बीवाईडी इंडिया के प्रीमियम एंड को एक्सप्लोर कर रहा है। होंडा जैसे ग्लोबल मैन्युफैक्चरर इंडियन इंजीनियरिंग इकोसिस्टम का यूज कर सकते हैं। और जेएसडब्ल्यू पोटेंशियली फॉक्सवैगन के साथ इंडिया में बिगर ऑटोमोटिव प्ले बिल्ड कर सकता है। इन सब में कॉमन कनेक्शन क्या है? इंडियन ईवी मार्केट का एक्सपेरिमेंटल फेज स्लोली एंड हो रहा है। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि ईवी चलेंगी या नहीं, क्वेश्चन ये है कि ईवी मार्केट में कौन सी कंपनी जीतेगी। और आंसर सिर्फ बेस्ट रेंज देने वाली कंपनी नहीं होगी। विनर वो होगी जो 5 चीजों को साइमल्टेनियसली डिलीवर करे: गुड प्रोडक्ट, राइट प्राइस, reliable battery and technology, stronger charging and service ecosystem, and most important, customer trust. Next 2 to 3 years में probably इस combination की वजह से इंडियन ईवी मार्केट का एक्चुअल विनर डिसाइड होगा। और पर्सनली मुझे 10 से 20 लाख की इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट और मास मार्केट इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सेगमेंट सबसे इंटरेस्टिंग लगते हैं, बिकॉज प्रीमियम ईवी हेडलाइंस क्रिएट कर सकती हैं बट अफोर्डेबल ईवीज मार्केट क्रिएट करती हैं। आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में इंडिया के ईवी मार्केट का स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर कौन होगा? टाटा, महिंद्रा, बीवाईडी, हीरो, टीवीएस या कोई और ऐसा ब्रांड जिसको हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और ईवी इंडस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट को सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए ऑल अबाउट ईवीज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ। जय